नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म बंदन। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी का दिन है। आज यह 10 लक्षण महापर्व का अंतिम दिन यानी अनंत चतुर्दशी का यह दिन है, उत्तम दिन है। और आज के दिन प्रसारित होने वाला पहले हम संदेश देखते हैं जो श्री कार्तिकेय अनुप्रेक्षा जी ग्रंथ के माध्यम से लिया गया है और स्वामी कार्तिकेय स्वामी के द्वारा लिखा हुआ ये बहुत ही अच्छा मार्मिक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, अनुकरणीय। इसमें 12 भावनाओं का, लोक भावनाओं का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। इसी में से आज उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर से संदेश आया है जिसे हम पाठ करते हैं। जो मुनि स्त्रियों की संगति नहीं करता, उनके रूप को नहीं देखता, काम की कथा या स्मरण आदि से रहित हो, इस प्रकार मन वचन काय कृतकालिक अनुमोदना और 3 काल नवकोटि से त्याग हो, उस मुनि को नवधा पूर्वक ब्रह्मचर्य होता है। यहाँ पर मुनि के स्वरूप को बताते हुए यह बताया गया है कि उत्तम ब्रह्मचर्य क्या है और किसे यह उत्तम ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। तो ऐसे महामुनि को प्रकट होता है जो मन वचन काय से कैसे होते हैं, शील धर्म को पालन करने वाले होते हैं, उनको ब्रह्मचर्य प्रकट होता है। देखिए, यदि हम द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से देखें ना, तो विभाव परिणति ही कैसी है, अब्रह्म है। कैसी विभाव परिणति की मेरा स्वभाव कैसा है, जानने वाला, और विभाव क्या है कि मैंने अपने आप को कर्ता माना, इस शरीर से एकत्व किया, ममत्व किया, इस शरीर की क्रियाओं में अपनी भोक्तत्व बुद्धि लगाई कि मैं इस शरीर का और 5 इंद्रिय के विषयों का भोक्ता हूँ, कर्ता, मैं सब जगत के कार्य का करता हूँ, है ना। जबकि जगत का कार्य कैसा है, स्वतः परिणमित होता है। स्वतः परिणमित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। हम क्या करते हैं, जो स्वतः परिणमित हो रही है उसमें अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। तो इस प्रकार की हमारी मिथ्या बुद्धि है और ये कैसी हमारी विभाव परिणति है कि स्वभाव परिणति तो मेरी आत्म स्वभाव में रहना है कि मैं जानने वाला जीव हूँ, मेरा धर्म मात्र जानना है, ऐसी जो बुद्धि है वो हमारी स्वभाव परिणति है। लेकिन वैसा न रह के हम विभाव रूप परिणमित हो। तो ऐसे अगर हम जब विचार करें ना कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, तो क्या उसका फल है कि तो ऐसी मान्यता रखने से, साथ पक्का निर्णय करने से बड़ी निश्चिंतता आती है और निर्भीक परिणति प्रकट होती है, जिसको ही चारित्र भी कहते हैं। क्योंकि देखिए, जब हमें कुछ करना ही नहीं है, हम परद्रव्य का करता ही नहीं है, परद्रव्य के भोगता ही नहीं है, तो हमारा मन विचलित क्यों होगा, मन में विकार क्यों आएंगे, मन में मैल क्यों आएगा, तो कैसा होगा, शुद्ध ही रहेंगे। मैं ज्ञान मात्र जीव हूँ, बस हमें ऐसा विचार करना है। फिर क्या कहा था कि नारियों के रूप आदि को देखना, वहाँ की बात कही है। तो देखिए, व्यवहार से तो 4 प्रकार की नारियाँ कही है और निश्चय से तो एक मेरी आत्मा में रमणता। देखिए, जब जीव अपने आत्म स्वभाव में रमण करता है तो वो कैसा कहलाता है, पुरुष लिंगी है, यानी अप्पा। उसको शब्द क्या लिखा है, अप्पा। प्राकृत में अप्पा शब्द पुरुष लिंगी कहलाता है। और जो अपना ज्ञान स्वभाव अपनी आत्मा में ना रमण करके पर द्रव्यों में रमण करता है, 5 इंद्रियों के विषय में रमण करता है, तो उसे स्त्रीलिंगी कहा है। उसके लिए क्या शब्द किया, अप्पम। अप्पम, अप्पम सो अप्पा, ऐसी गाथा है ना अपनी, तो वहाँ अप्पम का अर्थ है स्त्रीलिंग। प्राकृत में जहाँ अम की बिंदी लगती है शब्द में, जैसे अप्पम है ना, तो वो स्त्रीलिंग को इंगित करता है, और अप्पा वो पुल्लिंग का वर्ड है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। और जो परिणति अपने आत्म स्वभाव में भी नहीं रहती, बाहर में भी परिणमित होती है, ऐसे दोनों मिली जुली है, उसको नपुंसक कहा है कि नपुंसक लिंगी है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की व्यवहार से स्त्रियाँ कौन सी कही है, नारियाँ, तो जो और उनके प्रति राग का त्याग करना है। तो कैसी स्त्रियाँ, तो मनुष्यनी नारी, तिर्यंचनी नारी, है ना, काष्ठ की, धातु या पाषाण की, या फिर चित्रपट की। इस प्रकार से कोई देखते ना हम बहुत से लोगों को कि किसी को चित्रों को देख के उनको राग भाव उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार के सभी चीज़ें पाप की कारण है। इसमें आप अपने हिसाब से और लगा लेना, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल इसमें हो सकता है विस्तार। तो इस प्रकार के नारी के रूप को देखना, उसका चिंतन करना, उसके शरीर श्रृंगार को देखना, नारी का शरीर श्रृंगार करना किसको, दूसरों को रिझाने के लिए।
अपने पति के लिए करे श्रृंगार तो समझ में आता है, लेकिन दूसरों को रिझाने के लिए जो उनका श्रृंगार होता है, उनके वस्त्र आभूषण, ये सब नारी के शील व्रत पे दूषण लगाने वाले हैं। गरिष्ठ भोजन करना, क्योंकि प्रमाद का कारण है। पुरुष हो तो नारियों की शैया पर नहीं बैठना, और नारी हो तो पुरुषों की शैया पर नहीं बैठना, क्योंकि वो भी राग भाव को उत्पन्न करने वाले हैं। फिर राग भरे संगीत सुनना, या राग भरे जो अश्लील फिल्म है या अश्लील चित्र हैं वो सब देखना, अश्लील बातें करना, अश्लील जोक सुनना, ये सब कुशील के सेवन में आते हैं। पूर्व में भोगे हुए भोगों को याद करना, भूख से अधिक भोजन करना, और जो इस प्रकार की जितनी भी क्रिया है ना, दूसरी जब पुरुष हो तो नारी को रिझाने के लिए इशारों से बात करना, अगर वो कोई ना माने तो उसको इशारों से बात करना, या पुरुष हो तो नारी को, इस प्रकार की मतलब आप मन से सारी चेष्टाएं लगा देना कि ये सब कुशील के कारण है और ये हमारे को भाव भ्रमण में भ्रमाने वाली क्रियाएं। तो इस प्रकार की क्रियाओं से हमेशा अपने आत्मा को निवृत्त रहना। आत्मा तो हमारा निर्लिप्त है ही, लेकिन जो हम विभाव रूप परिणाम करते हैं ना, तो उससे भी हमारे ये कर्म बनते। कर्म तो बनेंगे। देखिए हाँ, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि से बात होती है, तो यहाँ पर ऐसी स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना कि द्रव्य दृष्टि से तो आपने बोला है कि आत्मा में इन भावों का प्रवेश ही नहीं है, तो फिर हम ऐसे भाव करें तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आत्मा में तो प्रवेश ही नहीं है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लेना कि द्रव्य से तो आत्मा हमेशा शुद्ध ही रहेगा। आप चाहे कितने भी विपरीत परिणाम करें, विभाव के परिणाम करें, लेकिन फिर भी आत्मा तो शुद्ध ही रहेगा। लेकिन यदि आपने विभाव परिणाम किए तो जैसे अनादिकाल से अभी तक आपका भाव भ्रमण चलता आ रहा है ना, तो ऐसा ही चलता रहेगा, तो सुख कभी नहीं प्राप्त होगा। यदि हमें सुख की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने आप को, अपनी 5 इंद्रियों के विषयों को वश में तो रखना पड़ेगा, है ना। भले वो व्यवहार की भाषा है कि वश में रखना है, रखने वाला में कोई नहीं हो, लेकिन आपको बुद्धिपूर्वक मन की चंचलता तो आपकी रुकेगी ना। आप अपनी दृष्टि अपने आत्म स्वभाव पे रखेंगे तो ये विषयों से विरक्ति अपने आप हो जाएगी। फिर आपको कोई एक एक विषय पकड़ कर नहीं लाना है, स्वतः आपकी अपनी दृष्टि अपने आत्मा पर आएगी। उसको हमने सहज परिणमन बोला, लेकिन वो कब होगा? जब आप स्वाध्याय करेंगे, चिंतन मनन करेंगे। संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम होगा कि संसार में आपको सुख नहीं है। इन पर्यायों में बार बार घूमना, जन्म लेना, मरण करना, ये दुख ही दुख, संसार में तो दुख है ना। तो ये सारे दुखों को भोगना, जब आपको इन सब के प्रति विरक्ति का भाव होगा और आत्मा में आसक्ति आएगी, आत्मा में अनुरक्ति होगी, तब ये सारी चीज़ें स्वतः ही छूट जाएगी। फिर आपको अगर कोई कहेगा भी ना तो भी आपके भाव नहीं आएंगे। कोई आपको बोलेगा कि लो इस प्रकार का देखो कितना सुंदर म्यूज़िक निकला है, ये सुनो, बहुत अच्छी फिल्म है, ये देखो बहुत रोमांटिक फिल्म है, तो आपके अंदर से रुचि ही नहीं होगी, आपको जाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो उसको कहा कि आपका सहज परिणमन रुक गया। पर वो रुकेगा कब? जब आप दृष्टि आत्म स्वभाव पर रखेंगे, जब आपको ये पता चलेगा कि मेरा स्वभाव क्या है, तब वो आपकी सहज ही छूटेगी। देखिए जैसे विष का हमें निर्णय है ना कि विष ये बुरा है और इससे मेरा मरण हो जाएगा, तो आपको कोई कितना भी बोले, आपको बोले कि हम आपको 1 अरब रुपए देंगे, आप इतना सा एक जरा सा साइनाइड चख के बता दो, तो आप चखेंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इस धन का मैं क्या करूँगा, मुझे जीवन अनमोल है। तो ऐसे ही जैसा ये जीवन अनमोल है ना, ये तो हमें अनंत बार मिला, इसका क्या मोल, ऐसे ही मेरा आत्म स्वभाव अनमोल है, मेरी ज्ञायक परिणति वो अनमोल है। अगर वो मेरे से छूट गई तो फिर पता नहीं भाव में मैं कहाँ और कौन सी गति में रुलूँगा। तो इस प्रकार का आपको निश्चय होगा, तब अपने आप ही इस प्रकार के इंद्रिय भोगों से और ये सारे 5 इंद्रिय के विषयों से विरक्ति हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर समझना। अब हम और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे कि उत्तम ब्रह्मचर्य और धर्म 3 शब्द जुड़े ना इसमें, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो समस्त विषयों में अनुराग छोड़कर ब्रह्म जो ज्ञायक स्वभाव है मेरा, किसका? मेरा, यानी आत्मा का, उसमें चर्या करना, उसमें रमण करना, उसमें प्रवृत्ति करना, वह क्या है? ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य बिना व्रत तप समस्त निस्सार है। आप कितने भी जप तप व्रत कर लो, सब क्या कहलाएंगे? बाल्य तप। क्यों? क्योंकि आपकी ब्रह्म स्वभाव में रमणता नहीं है, और ब्रह्म स्वभाव में रमणता यानी सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन के बिना सारे व्रत तप निसार है। तभी आप सोचेंगे कि क्या फिर व्रत आदि नहीं करना? तो जैसे भी बताया ना कि स्वच्छंदता ग्रहण नहीं करना, क्योंकि व्रत आदि नहीं करोगे और
ऐसे ही प्रवृत्ति करोगे दिन भर भोजन आदि, तो इनसे भी सबसे क्या होगा, आपके कर्म बंधन होंगे, तो वो आपकी अशुभ में प्रवृत्ति चली जाएगी, पाप में प्रवृत्ति चली जाएगी। तो वहाँ से करके शुभ में आए, लेकिन उसको हमें धर्म नहीं मानकर करना है। धर्म तो सम्यक दर्शन की शुरुआत के साथ स्वतः ही हो जाएगा। आपको उसमें विचार नहीं करना पड़ेगा कि अब मुझे सम्यक दर्शन हुआ तो ये मेरा सही धर्म हुआ कि नहीं हुआ। नहीं, आपको बुद्धिपूर्वक सिर्फ अपने ज्ञायक स्वभाव को दृष्टि रखकर आपको सारी क्रिया करना है, तो वो अपने आप ही वो सहज हो जाएगी। फिर यहाँ कहा कि कुशील जो महापाप कहा कि देखिए कुशील का सेवन महापाप है, भाव भाव को भ्रमाने वाला है ये पाप, महादुख रूप संसार परिभ्रमण का बीज है कुशील। तो ऐसे कुशील का त्याग कर कर ब्रह्म स्वभाव का पालन करें, हिंसादिक पांचों पापों से दूर रहे, इसमें सभी गुणों की संपदा निवास करती है। देखिए सारे जो पांचों पाप है ना, वो एकमात्र अपने ब्रह्म स्वभाव में रहने से सबसे निवृत्ति हो जाती है। जैसे लोभ को पाप का बाप बोला है ना कि लोभ कषाय के वश में होकर सारे पाप किए जाते हैं, वैसे ही एक ब्रह्म स्वभाव में रहने से सारे पापों से निवृत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार अपने ब्रह्म स्वभाव में रहना चाहिए। इसमें सभी गुणों की संपदा निवास करती है, क्योंकि सारे गुण इस ब्रह्म स्वभाव में रहने से प्रकट होते हैं। आत्मा की अनंत शक्तियाँ, आत्मा के अनंत गुण, धर्म, उसकी पर्यायों का ज्ञान, ये सब कुछ हमें अपने ब्रह्म स्वभाव में रहने से सहज ही प्रकट हो जाता है। इससे जितेंद्रियपना भी प्रकट होता है। देखिए जो अनंत भगवान बने जितेंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वो जितेंद्रिय, तो वे भी अपने इस ब्रह्म स्वभाव के आश्रय से हुए ना। सारे पूर्व में जितने सिद्ध हो चुके हैं, अभी जितने हो रहे हैं और भविष्य में जितने सिद्ध होंगे, वे सभी एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से अपने ब्रह्म स्वभाव में स्थिर रहकर ही सिद्ध बने हैं, जितेंद्रिय बने हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने से कुल जाति आदि भी विभूषित होते हैं, उनका कैसा यश होता है। जैसे लौकिक में भी हम देखें तो जो ब्रह्मचर्य व्रत में प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी प्रसिद्धि वो हो तो बहुत पहले गए, लेकिन आज तक भी उनकी प्रसिद्धि होती है ना उनके कुल की, कि अरे देखिए ये कितने कुलवान थे। और ब्रह्म जैसे सेठ सुदर्शन जी, तो उनके कुल की प्रसिद्धि होती है ना कि सेठ सुदर्शन जी, उनके नाम से पटना प्रसिद्ध हो गया, जबकि पटना में तो वो रहते नहीं थे ना। सेठ सुदर्शन जी तो अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते थे, स्वचतुष्टय में रहने वाले, क्योंकि जीवात्मा है ना, सिद्ध हो गए, वो सिद्ध शिला पे है, लेकिन आज तक भी वो पटना नगरी उनके नाम से प्रसिद्ध होती है। पार्श्वनाथ भगवान के नाम से वाराणसी प्रसिद्ध हो गई, कुंडलपुर महावीर भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि वर्षों हो गए वो उनको सिद्धशिला में जाए। लेकिन इस प्रकार से जो अच्छे कर्म होते हैं उनके नाम से वो जगती, उनका कुल, उनकी जाति, धर्म सब प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार समझना। फिर उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करने से हम इस लोक में परलोक में जो तो सम्मान पाते ही हैं, बल्कि परलोक में जब देव गति को प्राप्त होंगे तो माँ रिद्धि धारक देव बनेंगे। तो इस प्रकार से इसका फल है। फिर द्रव्य स्वभाव में तो अपने ही स्वरूप में रहता हूँ मैं द्रव्य से, लेकिन कभी अपने स्वरूप से बाहर गया मात्र तो क्या हुआ, शुभ परिणति में ही परिणत हुआ। वैसे तो मेरा जो द्रव्य स्वभाव है वे अपने स्वभाव से बाहर कभी जाता ही नहीं है, है ना। उसकी बाहर में भी परिणति कैसी चलती है, शुद्ध 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 जानन जानन वाली ही परिणति चलती है। तो इस प्रकार अपने ब्रह्म स्वभाव में रहें और शील के 9 बाड़ों की रक्षा करें। बाहर में व्यवहार में शील के 9 बाड़ों की रक्षा करें। अभी जिसे बताया ना कि कौन कौन से कार्य शील को दूषित करने वाले हैं, तो वैसे ही वो 9 बाड़े कौन सी है, तो वो 9 बाड़े अभी हमने जो किया वही वाला यहाँ पे स्वरूप अपने को फिर से समझना है, बारंबार समझना है कि हमसे कभी कोई भूल ना हो, कि अपना ब्रह्म स्वरूप अंतर में देखना है तथा इसकी वृद्धि और उसकी भावना नित्य भानी चाहिए। इससे ही मनुष्य भाव सफल होगा। उत्तम ब्रह्मचर्य को सभी जीव अपने अंतरंग में धारण करें। जो भी आयु में अपने से बड़ी माता है, बहन है, उनको माता बहनों के समान देखें। अपने बराबर की आयु की नारियों को बहन के समान देखें और अपने से छोटी नारियों को बेटी के समान देखें। और अगर जो भाई नारियां हों तो वो अपने से बड़े जो हैं भाई लोग, उनको अपने पिता की तरह देखें। अपने बराबर की उम्र के जो भाई हैं उनको भाइयों की तरह देखें। और जो अपने से छोटे हैं
उनको अपने पुत्र की तरह देखें। तो इस प्रकार आपकी दृष्टि में निर्मलता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी देखिए क्या कहते हैं कि एक स्त्री और पुरुष जब आपस में वार्तालाप करते हैं तो उसमें उनमें राग की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राग की उत्पत्ति अपने आत्मिक परिणाम है। यदि आपने कोई धर्म चर्चा की बात करी वो, तो उसमें आपके परिणाम अंदर से शुद्ध होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं समझना कि अरे अगर हमने किसी से बात कर ली तो बहुत बड़ा पाप कर दिया। पाप नहीं किया, आपकी दृष्टि किसी है उस पर डिपेंड करता है। आपके अंतर के परिणाम कितने शुद्ध है उस पर डिपेंड करता है आपका कुशील होना और ब्रह्मचर्य को धारण करना, ठीक है ना। यहाँ पे किसी का, क्योंकि इसको जज करने के लिए कोई पैमाना नहीं है कि कोई आपको पब्लिक पैमाना करेगी कि अरे ये इसका ये ब्रह्मचर्य और इसका नहीं है, या हम किसी को जज करने जाएं। हम किसी को जज करने वाले नहीं हैं। जज करने वाले तो ऊपर अनंत भगवान केवली भगवंत है ना, निमित्त ज्ञानी मुनिराज, तो उनके ही लिए ये काम छोड़ दो। हमें किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं करनी चाहिए। देखिए बहुत दोष लगता है, सीता जी ने जब वो दो मुनिराज जो भाई बहन थे मुनि अवस्था में आ गए थे, मुनि और आरिका थे, नव दीक्षित थे, तो उन्होंने क्या सोचा उनके जीव ने कि अरे इन दोनों का कुछ संबंध होगा, ये कुछ बातें कर रहे हैं तो ये ज़रूर कुछ अपनी राग की बातें कर रहे होंगे। जबकि वो क्या कर रहे थे, वो दोनों मुनि आरिका बने थे, एक दूसरे की संयम की साधना की बात पूछ रहे थे, और उन्होंने क्या किया, दोष लगा दिया। तो उसका फल क्या मिला, कुछ क्षण के लिए ही दोष लगाया ना, तो क्या हुआ, उनको लोकापवाद का सहन करना पड़ा ना, दुख, जंगल वन वन के दुख भोगने पड़े। तो ऐसे ही छोटे छोटे से परिणामों से हमारा बहुबंधन बढ़ता जाता है। तो बुद्धिपूर्वक ऐसी बातों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। कोई भी अगर इस प्रकार की बातें करता है, किसी के बारे में संबंध बताने वाली या जो भी फालतू की बातें करता है, उससे हमेशा हमें दूर रहना चाहिए। फिर दूसरा, हमारे प्रयोजन की बात ना हो तो किसी दूसरों के लड़के और लड़की का विवाह आदि कराने की बातें, ये भी हमारे ब्रह्म स्वभाव पे दूषण लगाने वाले हैं, शील व्रत को दूषित करने वाले हैं। क्योंकि देखिए किसी की लड़की किसी का लड़का, हमें उनसे प्रयोजन नहीं, लेकिन हमने उनके रिश्ते बता दिए कि अरे हमारे निमित्त से कोई अच्छा रिश्ता हो जाए। तो पहली गलती तो हमने अपने आप को निमित्त माना, तो जीवन भर हमें निमित्त बने रहना पड़ेगा, क्योंकि निमित्त को हमेशा वहाँ पर प्रेजेंट रहना पड़ता है ना। तो एक तो ये हमारा उपयोग हमें वहाँ थोड़ी लगाना है। दूसरी, वो दोनों के अगर कोई संबंध किसी के बन भी जाते हैं हमारे बोलने से, निमित्त से मतलब, तो वो जीवन भर जितना पाप करेंगे उतना दोष आपको लगेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, बहुत सूक्ष्म बात है, आगम में लिखी है, अपने मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं, सारी गुरुओं की आगम की ही वाणी है। जितना पाप करेंगे उसका दोष हम बैठे बिठाए कर रहे हैं। यदि हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है तो हमें और भी नहीं करना है कि हमने तो ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, लेकिन दूसरों का पाप हमारे सिर लग रहा है, तो ये तो कितना बड़ा पाप है। और चलिए हमारा अगर व्रत भी नहीं है, हम अभी गृहस्थ में हैं, तो भी हम अपने जीवन में जितने पाप कर रहे हैं क्या वो कम है? तो दूसरों के पाप भी हमें अपने सिर लेना है। तो इस प्रकार का विचार कर कर बुद्धिपूर्वक ऐसी क्रियाएं नहीं करना चाहिए। फिर आपको ऐसा प्रश्न होगा तो फिर क्या करें, हम उनकी अनुमोदना नहीं करें तो हमारा लौकिक व्यवहार कैसे चलेगा? तो भाई लौकिक व्यवहार भी चलेगा, आपको लौकिक व्यवहार के लिए अपना जीवन नहीं खत्म करना है। लौकिक व्यवहार अनादिकाल से हमने बहुत किए, कब तक करें? यहाँ पर यदि आपको ऐसे कोई प्रसंग भी आते हैं कि किसी के विवाह आदि में आपको आशीर्वाद देना है, तो वहाँ पर आप आशीर्वाद इसी भाव से दें कि इन दोनों को हमारा गृहस्थ जीवन की शुभ क्रिया में तभी आशीर्वाद है जब ये लोग जितना जीवन अपना धर्म कार्यों में लगाएंगे, जितना ये पापों से निवृत्ति में लगाएंगे दोनों मिलकर, तो इनको हमारा आशीर्वाद फलित होगा, है ना। उनके पाप कार्यों की अनुमोदना हम नहीं कर रहे, इस प्रकार हमें कहना। यदि कोई हमारे समझाने जैसे बच्चे हों तो उन्हें हम समझा भी दें कि भाई आप अपने जीवन में कैसे धर्म को धारण करना, कहाँ कहाँ पापों से बचना, कौन कौन सी तिथियों में आपको संयम से रहना, इस प्रकार आप उनको उपदेश दे सकते हैं। और नहीं दे सकते हो तो आप सीधे बस इसी तरीके से करें, अपने मन में ये विचार पक्का करें कि इनके पाप कार्यों में मेरी कृतकारित अनुमोदना से कोई अनुमोदना नहीं है ना। तो इस प्रकार हम उससे छूटने का प्रयास करें। इसी प्रकार यह जीव इस अपवित्र शरीर में उसी प्रकार काम के वश होकर राग करता है, उसमें मग्न होता है, जिस प्रकार शमशान घाट में मृत शरीरों को कौवे नोच नोच कर खाते हैं। फिर संसार में नारी के प्रति जो होने वाला राग है, ये कैसा बताया अभी ऊपर जैसे बताया ना, विष है, जहर,
पंडित जी ने पूजन में भी जो पंक्तियाँ लिए ना, उसमें नारी को विष की बेल कहा है कि संसार में विष बैल नारी तज गए योगीश्वरा। देखिए जितने भी महापुरुष थे, वशिष्ठ जैसे जो आते ना, उर्वशी के, रंभा के, वो सब क्या आते हैं कि वो तो ध्यान में मस्त थे संत, और उन्होंने आके उनको डिगा दिया। रामचंद्र जी जब ध्यानस्थ अवस्था में थे तो सीता जी का जीव जो प्रतिंद्र इंद्र बन चुके हैं स्वधर्म स्वर्ग में, उसके बाद भी उनको वहाँ पर क्या विचार आया कि अरे ये मेरे से पहले मोक्ष चले जाएंगे, तो उनको आके वो उपसर्ग करने आई नारी का रूप बनाकर। भले ही वो उपसर्ग कर नहीं पाए, उनका ध्यान नहीं तोड़ पाई, लेकिन इसलिए नारी को विष की बैल कहा है और पुरुषों को अपने ही स्वभाव में रमण करने का उपदेश दिया है। तो जिसे इस विषय भोग ये कैसे हैं, तुच्छ है, जहर के समान है, उगाल के समान इन विषय भोगों को कहा गया है। फिर तीर्थंकर मुनिराज जैसे महापुरुष भी, कोई का प्रश्न हो सकता है ना कि वो भी तो विवाह करते हैं, तो फिर लेकिन उनके 96,000 चक्रवर्ती की रानियां होती है, लेकिन फिर भी उनको उनके प्रति आसक्ति नहीं होती है। तो यहाँ बात नारी के होने की नहीं है, यहाँ उसके प्रति राग भाव के निषेध की बात चल रही है कि उनके प्रति का राग भाव नहीं होना चाहिए। और जो ऐसे राग भाव को धारण नहीं करते, ऐसे ही जीव उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करके मुक्ति रूपी महल में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म का स्वरूप समझकर अच्छी तरीके से निश्चय ब्रह्मचर्य को प्रकट करने का प्रयास करना है। पहले व्यवहार से ब्रह्मचर्य को समझना है और उससे विरक्त होते हुए हमको निश्चय धर्म पे आना है। देखिए वैसे पहले निश्चय से निश्चय होगा, निश्चय नए से पहले निश्चय होगा कि ये मेरा स्वभाव नहीं है पर में रमणता का, मुझे अपने ब्रह्म स्वभाव में ही रमण करना है, यही मेरा स्वभाव है। तो अपने आप ही ब्रह्म जो बाहर का व्यवहार है वो अपने आप ही पलित हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको दोनों की मैत्री करके चलना है, निश्चय और व्यवहार की मैत्री के साथ। और इसके लिए आपको व्यवहारिक ब्रह्मचर्य तो होना ही चाहिए, वहाँ पर आपकी स्वच्छंदता नहीं होगी, उसके बिना निश्चय धर्म प्रकट नहीं होगा। जिस प्रकार राजा का महल कहलाने के लिए राजा का उस महल में रहना जरूरी है, परंतु राजा भी उसी महल में आकर रहेगा जो उसके योग्य बना होगा, यह भी विचार करने वाली बात है। परंतु जिस राजा के आए और वो महल राजा के नाम नहीं पाएगा। क्या कहा कि उस राजा के उस महल में आए बिना वो जो महल है वो राजा का महल का नाम नहीं पाएगा। यदि राजा वहाँ नहीं रहता है तो वो जगह, वही जगह क्या कहलाएगी, खंडहर कहलाएगी। ठीक है ना, जब वहाँ राजा रहता है तभी उसको महल कहेंगे, लेकिन राजा वहाँ नहीं रहेगा तो उसे खंडहर की उपमा आ जाएगी। इस प्रकार समझना कि जब मेरा आत्मा अपने स्वभाव में रहेगा तो ही वो ब्रह्मचर्य नाम पाएगा, अन्यथा नहीं पाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे निश्चय ब्रह्मचर्य वही प्रकट होगा जहाँ पहले से व्यवहारिक ब्रह्मचर्य का पालन होता होगा, और वह व्यवहार ब्रह्मचर्य नाम निश्चय ब्रह्मचर्य प्रकट होने के बाद ही उपमा पाता है। इस प्रकार हमें अच्छी तरीके से ब्रह्मचर्य व्रत का स्वरूप समझना है और उसे धारण में करना है। चलिए अभी हम यहाँ पर अपनी रत्नकणिका देखते हैं कि आज रत्नकणिका में कौन सी विशेष बात प्रसारित हुई है। 10 लक्षण पर्व का आज अंतिम दिन उत्तम ब्रह्मचर्य का दिन है। शरीर से ब्रह्मचर्य पालन यह तो एक शुभ भाव है, धर्म भाव है, उसे कहते हैं। निश्चय से तो ब्रह्म नाम आत्मा में चर्या करना है, आत्मा में चरण करना है, चरना यानी रमण करना, इसका नाम ब्रह्मचर्य। मुनि ब्रह्मचारी संत अपने आनंद स्वरूप की संगति करता है, वह स्त्री का संग क्यों करेगा? क्योंकि उसे तो अपने आत्मा में ही आनंद आ रहा है ना, तो वह स्त्री का संग क्यों करेगा? वह स्त्री का रूप क्यों देखे? उसको स्त्री का परिचय नहीं होता, विषय कथा रहित और पूर्व कोई विषय लिया उसके स्मरण से भी रहित है। ऐसे मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य पालते हैं। जो अभी अपन ने 9 कोटि की बाढ़ की बात करी ना, वो 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य पालन करते कि पूर्व में कोई भोग भोगा हो तो उसका भी स्मरण नहीं करना, चाहे वो 5 इंद्रिय संबंधी विषय हो या फिर स्पर्शन के विषय हो। जैसे हमने कोई बहुत पहले कोई सी हमने डिश खाई, सब्जी खाई और उसका स्मरण किया कि अरे वो टेस्टी बहुत सब्जी थी, वैसी टेस्ट तो आज तक नहीं आया। तो इस प्रकार सब में लगा लेना।
कि कोई भी 5 इंद्रिय के विषय भोग वो सारे उनकी किसी की याद करना, जैसे कि अगर किसी की पत्नी नहीं है या किसी का पति नहीं है तो उनके साथ पूर्व में हमने कहाँ कहाँ घूमने गए, क्या क्या किया, वो सब चीज़ों का स्मरण करना, ये सब भी ब्रह्मचर्य के शील के दोष में आ जाता है। अपनी स्वपत्नी से भी जो हमने पूर्व में भोग किए उसका स्मरण नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार जो मुनि होते हैं उन मुनियों को ब्रह्मचर्य धर्म होता है, जो इस प्रकार से शील की 9 बाड़ों से रहित होते हैं। पर द्रव्य की लीनता में स्त्री मुख्य है, इसमें लीन होना वह अब्रह्म है और अज्ञान है। इस प्रकार ये 10 लक्षण धर्म के ऊपर गुरुदेव श्री के प्रवचनांश से लिया गया है। फिर एक और यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के उद्गार लिए हैं। जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े से प्रीति हो और बालक को अपनी माता से प्रीति है, कैसा प्रेम होता है, उसी प्रकार एक धर्मात्मा को अपने रत्नत्रय भाव रूप मोक्ष मार्ग के प्रति अभेद बुद्धि से परम वात्सल्य होता है। अन्य रत्नत्रय धर्मधारी जीवों के प्रति भी उनको वात्सल्य उमड़े बिना नहीं रहता। देखिए वात्सल्य में गौ बच्छ संप्रीति का बहुत ही सटीक उदाहरण आता है कि जैसे एक बछड़े को और गाय को निस्वार्थ प्रेम होता है, उसी प्रकार से निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। देखिए मनुष्य में तो माता पुत्र को एक दूसरे के प्रति स्वार्थ का भाव रहता है कि भाई बच्चा बड़ा होगा तो मेरी सेवा करेगा, हमारी बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इस प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन गाय और बछड़े का प्रेम वो निस्वार्थ प्रेम होता है, तो वैसा निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। ऐसा ये हमारा आज का उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत की हमने आज विस्तार से इसको समझा। अब कुछ पंक्तियाँ ब्रह्मचर्य व्रत के ऊपर से हम पढ़ते। देखिए प्रतमान योग में देखें तो उत्तम ब्रह्मचर्य पे बहुत सारे कथानक है जो हमें प्रेरणा देते हैं। उन सब में एक जो इंद्रभूति गौतम गंधर थे, महावीर स्वामी के प्रथम गंधर, उनके पूर्व भाव की कथानक आती है जो जिसमें रानी का नाम विशाल श्री और कहीं कहीं विशाक्षी भी रानी का नाम आता है। तो हम उसको बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि वो रानी अपने महल में ऊपर छत पर खड़ी होती है। अब सोचो उनके घर में किस चीज़ की कमी होगी, वैभव की कमी, लेकिन वहाँ पर भी वो लोगों को देखकर देखती है कि अरे ये बाहर के लोग कितने आराम से घूमते हैं, अपने मन से स्वच्छंद विचरण करते हैं, तो मुझे तो ऐसा जीवन जीना है। उसे राजश्री सुखभोग की बजाय वो बाहर का जीवन अच्छा लग रहा था, कुशील वाला। तो वह अपनी 2 दासियों को लेकर राजा को मतलब छल करके और उन्हें वहाँ से घर से चली जाती है महल से बाहर, और वहाँ पर जाकर रहने लगती है। तो इस प्रकार वो वैश्या बनती है, वैश्या की वहाँ को चली जाती है। इस प्रकार आप उनका कथानक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे उन्होंने भाव धारण करे। इस प्रकार से उन्होंने अपना भाव बिगाड़ लिया। फिर वो पूर्व भाव में, फिर उसके बाद का उन्हें भाव दुर्गति हुई, क्योंकि कुशील के सेवन से दुर्गति तो होनी निश्चित थी। दुर्गति में भी वो इसी प्रकार से महिलाएं बनी और लोगों ने उनका बहुत तिरस्कार किया, सब कुछ किया। लेकिन जब एक राजा का भी जब भाव बदला और जब वो भी दूसरे भाव में आए, तब उन्हें उन तीनों को देखकर बड़ी दया आती थी कि अरे ये कौन है, इतनी दुखी दरिद्र है, इनके पास भोजन नहीं, वस्त्र नहीं, कैसी उनकी हालत है। तो पर उनको देख के अनुराग क्यों होता है। तब वो मुनिराज से पूछते हैं और मुनिराज फिर बताते हैं कि ये पूर्व में तुम्हारी रानी थी और ये 2 उसकी दासियां थी, और उसने इस प्रकार से अपना शील धर्म तोड़ा और दुर्गति का कारण बनी। तब उन्हें ये सोचकर बहुत दुख होता है और वो स्वयं तो अपने आत्मा को स्वरूप को जानकर मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, प्लस उनको संबोधन करने का भी भाव आता है। तो वो उन तीनों नारियों को संबोधन करते हैं कि तुमने अपना जीवन कैसे बर्बाद करा, तुम्हें अपने से ब्रह्मचर्य स्वभाव में रहना चाहिए, कैसे अणुव्रत आदि धारण करना चाहिए। इस प्रकार से उनको उपदेश दिया और उनकी योग्यता थी तो उन्होंने उस उपदेश को ग्रहण करके अपना भाव सुधारा। और उस समय निर्णय हुआ उन्हें कि नहीं, मेरा आत्मस्वरूप अलग है और ये सारी क्रियाएं मेरी विभाव परिणति है, ये मेरी विचारिणी प्रवृत्ति है, और मेरे स्वरूप में लीनता ही मेरा स्वभाव है, वही मेरी असली परिणति है, ब्रह्म स्वभाव में रहना। और इस प्रकार वो धर्म को अंगीकार करते हैं। वहाँ से उनका धर्म की शुभ शुरुआत होती है, शुभ उनको बंध बनता है, पुण्य का बंध होता है, और बाद में कालांतर में वे गौतम स्वामी के रूप में जन्म लेते हैं। और उनका वो तो पता ही है आपको कि उसी भाव में मोक्ष गए, अब दोबारा नहीं आने वाले। इस प्रकार से और
फिर भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्क कीर्ति, उनके सेनापति थे जय कुमार, जो शील धर्म के बहुत ही दृढ़ श्रद्धानी थे। उनकी पत्नी थी सुलोचना सती, तो उनका भी कथानक बहुत ही प्रेरणादायी कथानक है। सेठ सुदर्शन जी, नीली सुंदरी, अनंतमती जी, अंजना जी, चंदना जी, मनोवती जी, मनोरमा जी, इन सब के सीता जी, द्रौपदी जी। देखिए द्रौपदी जी को पांचाली कहते हैं कि 5 पुरुषों के साथ रहने वाली थी, जबकि वो अखंड शील ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली थी। उन्होंने कभी एक भी पति का स्पर्श नहीं किया, किसी के साथ उन्होंने रहे, वो ब्रह्मचर्य व्रत की धारी थी। विवाह होने के बाद भी उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया था। ऐसी वो महासती थी। उनके ऊपर उपसर्ग भी हुए, लेकिन फिर भी वो डिगी नहीं। इनका कथानक भी सुनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जो हमने आज तक नहीं जानी थी। ऐसे ही मुझे अपने आत्म स्वभाव की महिमा लानी है, और जो प्रथमानियों की कहानी है इससे हमें दृढ़ता आती है कि नहीं, हम अपने ऐसे शील स्वभाव को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। विजया सिठानी और विजय सेठ की कहानी भी बहुत प्रचलित है, जो 80 धारा व्रत के नाम से प्रसिद्ध होती है कि किस तरह से उन्होंने गृहस्थ में रह के विवाह करने के बाद भी अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। जम्बू स्वामी 4 सुंदर कन्याओं से उनका विवाह हुआ, और जस्ट विवाह के दूसरे ही दिन उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। इस प्रकार से अपने भाव को उन्होंने सार्थक किया। इस प्रकार हमें भी अपने भाव को सार्थक करना है, ऐसी हमें भावना भानी चाहिए। उत्तम ब्रह्मचर्य विकार, पूजो धर्म शिरोमणि सार। काम भाव दुर्गति को मूल, भव में उपजावे शूल। लहे न चैन करे कृतनेंद, कामासक्त बढ़ावे बंध। ताते शील बाढ़ नो धार, अपनो ब्रह्म स्वरूप निहार। त्यागो दुखमय इंद्रिय भोग, पाओ ज्ञानानंद मनोग। जयवंतो ब्रह्मचर्यनोप, धारो सो हो बे शिव भूप। अहो 10 लक्षण धर्म महान, ब्रह्म स्वरूप सहज आनंदमय, अकृत्रिम भगवान। दूर रहे जहाँ पुण्य पापमय, भाव कुशील मलान। ब्रह्म भाव में मंगलचर्या, ब्रह्मचर्य गुण खान। अहो 10 लक्षण धर्म महान, ब्रह्मचर्य सुख खान। अहो 10 लक्षण धर्म महान। परम ब्रह्म अमलान, ध्याओ नित निरद्वंद हो। ब्रह्मचर्य सुख खान, पूर्ण हो ये आनंद में। इस प्रकार हमने आज यहाँ पर ब्रह्मचर्य की स्वरूप को समझा शॉर्ट में, और उसको भाने की हमें भावना भानी है कि किस तरीके से हम अपने ब्रह्मचर्य स्वभाव में रहें और इस ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें और अपने इस जीवन को सार्थक करें। तो आज हमें सारा दिन और वैसे भी हर समय प्रति समय हमें ये सजगता पूर्वक यह विचार करते रहना चाहिए कि कब कब मेरी परिणति बाहर जा रही है और कब कब मेरी परिणति अपने स्वभाव की तरफ सन्मुख हो रही है। तो इस प्रकार हमारा यह होमवर्क प्रतिदिन का होना चाहिए कि हम अपनी पूरी जीवन की जो हमारी जितनी क्रियाएं, अपना ज्ञान स्वभाव, उसको सूक्ष्मता से देखें कि मेरा ज्ञान स्वभाव मेरे ज्ञान में ही प्रतिष्ठित रहना चाहिए, पर द्रव्य में नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार जब आपका सहज परिणमन अपने ज्ञान स्वभाव को निर्णय कर लेगा कि हाँ, मेरा ज्ञान स्वभाव यही मेरे जानने लायक है, यही मेरे ज्ञान का गेय है, ध्यान का ध्येय है और श्रद्धा का श्रद्धेय है, जब ऐसा आपको निर्णय हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें आपकी सहज हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है कि अरे हम कैसे ब्रह्मचर्य को धारण करेंगे, सिर्फ अपनी दृष्टि बदलनी है, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। तो ऐसे ही आप अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण करें और शीघ्र अतिशीघ्र अपना कल्याण करें, ऐसी हमारी भावना है और ऐसी अभिलाषा। चलिए, हमारा कक्षा का समय भी यहाँ पर पूर्ण हो गया है। हम अगली कक्षा में फिर से नया विषय लेंगे। तब तक के लिए आप इसी चिंतन करें, अपने ब्रह्म स्वभाव में रमण करें, इसी भावना के साथ। जय जिनेंद्र।